वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस के 5th चैप्टर को, यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। तो आंसर है, देखिए 2 कॉलम्स है एसिड्स के एंड बेसिस के, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। एसिड्स में देखिए दिस आर सावर टू टेस्ट, ये खट्टे होते हैं। एंड बेसिस की अगर बात करें तो दीज आर बिटर टू टेस्ट, ये बिटर होते हैं यानी कि तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड खट्टा होता है और बेस कड़वा होता है। सेकंड है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और बेस क्या करता है, बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। बेस क्या करेगा, ब्लू को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेड को ब्लू करता है तो ब्लू को ये कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। लेकिन एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन बेस ब्लू को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। थर्ड है, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। देखिए एसिड ब्लू से रेड में तो कर देता है, लेकिन अगर रेड लिटमस ही दिया जाए तो रेड से रेड में क्या कन्वर्ट करेगा, तो रेड को ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही बेस ब्लू को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन रेड लिटमस को ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑपोजिट होता है, इतना ध्यान रखिएगा। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके। फोर्थ डिफरेंस है, विथ चाइना रोज इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर्स है जिनसे हम टेस्ट करते हैं किसको, एसिड्स को, बेसिस को। तो चाइना रोज ऐसा ही एक इंडिकेटर है, चाइना रोज। इसके मदद से अगर हम एसिड्स को इस पे डालते हैं चाइना रोज इंडिकेटर पे, तो ये क्या करता है, दीज गिव डार्क पिंक कलर। तो वो चाइना रोज किस कलर का हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाता है। बेसिस गिव ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर। वैसे ही चाइना रोज पे अगर बेस को आप डालो तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो एसिड क्या करता है, चाइना रोज इंडिकेटर को डार्क पिंक कलर में बदल देता है, और बेसिस क्या करता है, बेस करता है इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। फिफ्थ डिफरेंस है, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। अब देखिए टर्मरिक इंडिकेटर की बात करें, ठीक है, तो एसिड क्या करता है, चेंज नहीं करता है टर्मरिक इंडिकेटर के कलर को, चेंज बिल्कुल नहीं करता है। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो होता है, तो कोई फर्क नहीं लाता है एसिड उस पर अगर डाल दो आप तो। बेसिस टर्न द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। लेकिन अगर बेस को डाल दो टर्मरिक पे तो वो रेड कलर का बन जाता है। तो इतने डिफरेंसेस थे एसिड्स और बेसिस के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया यानी कि NH3 बहुत सारे घरेलू प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, सच एज विंडो क्लीनर्स। विंडो क्लीनर्स जो होते हैं उसमें भी अमोनिया पाया जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज इट्स नेचर, तो इसका नेचर क्या है आपको ये बताना है। आप अभी अभी हमने पढ़ा कि रेड से ब्लू में कौन किसको कन्वर्ट कर देता है, तो बेस क्या करता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है लिटमस को। तो अमोनिया का नेचर क्या हो जाएगा बेस। देखिए अमोनिया इज़ अ बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है, एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें पता है कि बेस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सो अमोनिया इज़ अ बेस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, लिटमस सॉल्यूशन किस चीज़ से बनाया जाता है। हमें तो पता है कि लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन दोनों का यूज़ हम किस लिए करते हैं, प्रॉपर्टी जानने के लिए किसकी, एसिड्स की, बेस की, कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम यूज़ करते हैं लिटमस सॉल्यूशन को। लेकिन ये लिटमस सॉल्यूशन किस चीज़ से बनाया जाता है ये हमको बताना है। तो आंसर है, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस से लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ठीक है, नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर। देखिए
एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेंस से, एक प्लांट है उससे किया जाता है एक्सट्रैक्ट नेचुरल डाई को, और उससे डिज़ोल्व किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है, टू ऑब्टेन्ड लिटमस सॉल्यूशन, और फिर लिटमस सॉल्यूशन बन जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। और सॉल्यूशन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? डिफरेंस जानने के लिए एसिड्स में और सॉल्यूशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा इसमें और रह गया था। अच्छा, तो हमें क्या पता चला कि लिटमस लाइकेंस से डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेंस एक प्लांट होता है फंगस टाइप का, उससे हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसे डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या है आपको पता है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसमें हम डिज़ोल्व कर देते हैं जिससे लिटमस का सॉल्यूशन बन जाता है। देन उसका यूज़ हम करते हैं जानने के लिए, एसिड और बेस में डिफरेंस जानने के लिए। तो देखिए, सॉल्यूशन और कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, अगर एसिड का सॉल्यूशन आप डालोगे ये लिटमस सॉल्यूशन में तो वो रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाता है। बेसिक डालोगे तो वो ब्लू कर देगा, रेड से ब्लू कर देगा। और न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ना रेड होगा ना ब्लू होगा। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? कोई डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये कैसे आप वेरीफाई करोगे? तो आंसर है, डिस्टिल्ड वाटर इज अ न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है नेचर में। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसी को आप ब्लू और रेड लिटमस पेपर से वेरीफाई कर सकते हो। नाइदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर, दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। चाहे आप रेड लिटमस पेपर पे डाल लो डिस्टिल्ड वाटर या ब्लू लिटमस पेपर पे डाल दो डिस्टिल्ड वाटर, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर के। इससे ये पता चलता है कि डिस्टिल्ड वाटर का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू अब बताइए। ठीक है, आंसर है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, जो एसिड का चार्ज होता है वो H+ होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और बेस का जो होता है नेगेटिव होता है OH-। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो H+ एंड OH- प्लस माइनस गायब हो जाता है एंड वो फॉर्म बनाता है H2O बनाता है। ठीक है, H2O बनाता है, यानी कि जब देखिए प्लस और माइनस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, प्लस माइनस तो कट जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, अगर बहुत ही सिंपल टर्म में समझे। ठीक है, तो देखिए, जब एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, है ना, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? देखिए, बहुत ज़्यादा नमक हो गया है तो उसमें चीनी डाल दीजिए, तो नमक का जो टेस्ट है वो धीरे धीरे कम होगा और चीनी का बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के टेस्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एक सिंपल मैंने एग्जांपल से आपको बताया। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। देखिए, जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर निकलता है और उसमें हीट भी रिलीज होती है। तो तीन चीज़ें होती है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, और एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है। तो एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। क्लियर है? न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में एसिड और बेस मिल करके रिएक्ट करेंगे और उस रिएक्शन के दौरान सॉल्ट, वाटर एंड हीट ये सब फॉर्म होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज एडेड टू
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी NaOH बेस हो गया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड हो गया, तो ये दोनों मिलकर के जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज आर ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन होता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो समझिए कैसे होता है। देखिए NaOH प्लस HCl ये दोनों यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल करके क्या कर रहे हैं, ये मिल करके रिएक्ट कर रहे हैं, ये बेस है और ये एसिड है। तो इसमें क्या क्या निकल रहा है, Na यहाँ से और Cl, NaCl बन गया सोडियम क्लोराइड एंड HHO यानी कि 2H एंड O H2O हो गया, तो ये वाटर हो गया। तो देखिए NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड ये होता है सॉल्ट और H2O वाटर होता है एंड हीट यहाँ से रिलीज हो रही है। तो यही चीज़ हो रही है जो हमने यहाँ पे देखा था। जब एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो एसिड एंड बेस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और उस दौरान क्या निकलेगा, नमक निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा और हीट भी फॉर्म होगा। तो वही हो रहा है NaOH बेस जब HCl यानी कि एसिड के साथ कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन यानी कि वो रिएक्ट कर रहा है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक होता है, सॉल्ट होता है, H2O वाटर एंड हीट रिलीज हो रही है। तो इतना था न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में। तो समझ गए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और उस दौरान निकलता है वाटर, सॉल्ट एंड हीट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इज द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो T एंड फॉल्स है तो F लगाइए। पहला स्टेटमेंट हमें कह रहा है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड क्या है, देखिए एसिड है और एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये फॉल्स है, ये तो बेस की प्रॉपर्टी है तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बेस की प्रॉपर्टी होती है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है बेस। एंड बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका ऑपोजिट करेगा बेस, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये उल्टा पूछ रहा है, तो बेस की तो ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में करेगा, ना कि ब्लू को रेड में करेगा, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अभी बताया बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एसिड है। तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और इसके दौरान क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी हमने पढ़ा, तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट है इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर्स दिखाता है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द बेस। टूथ डिके जो होता है, दांतों की प्रॉब्लम होती है, ये किसके वजह से होता है, क्या बेस की प्रॉब्लम से होता है, तो ये बेस से नहीं होता है, ये होता है एसिडिक, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जिसके वजह से बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं मुंह के अंदर, और उससे होता है टूथ डिके। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। ठीक है, डोरजी के रेस्टोरेंट में कुछ बॉटल्स है सॉफ्ट ड्रिंक्स के, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। लेकिन उन बॉटल्स पे लेबल नहीं लगा हुआ है, सब प्लेन है, ठीक है, उस पर कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स, और उसे वो ड्रिंक्स क्या करना है, सर्व करना है कस्टमर्स की डिमांड पे।
वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट्स बेसिक एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। 3 कस्टमर है और तीनों को अलग अलग ड्रिंक चाहिए। एक को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे को बेसिक ड्रिंक चाहिए और तीसरे को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू होम? डोरजी को कैसे पता चलेगा कि कौन बेसिक है, कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है, और वो कैसे सर्व करेगा? तो देखिए अभी अभी हमने समझा कि जानने का तरीका है, या तो आप टेस्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टी होती है, एसिड को टेस्ट करोगे तो वो हो जाएगा आपका, वो सावर लगेगा यानी कि वो खट्टा लगेगा, और जो कड़वा लगेगा वो होगा बेसिक, और जो कुछ भी नहीं लगेगा वो होगा न्यूट्रल। या एक और तरीका है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन से उसको जान जाइए, ठीक है। जो रेड को ब्लू में कर देगा वो बेस हो जाएगा, जो ब्लू को रेड में कर देगा वो एसिड हो जाएगा, और जो कोई चेंज नहीं लाएगा वो न्यूट्रल होगा। तो देखिए आंसर है सिंस द ड्रिंक्स आर एडिबल, क्योंकि ड्रिंक्स पीने वाले हैं, ठीक है, एडिबल हैं, डोरजी कैन टेक द डिसीजन बाई टेस्टिंग द ड्रिंक्स, वो टेस्ट करके पता लगा सकता है। एसिडिक ड्रिंक्स विल बी सावर, वो खट्टा होगा एसिडिक ड्रिंक टू टेस्ट, वेर एज बेसिक ड्रिंक्स विल बी बिटर टू टेस्ट, ठीक है, बेसिक ड्रिंक जो होगा वो कड़वा होगा। एंड न्यूट्रल ड्रिंक विल हैव टू नो टेस्ट, और न्यूट्रल ड्रिंक में कोई टेस्ट नहीं होगा। इफ़ डोरजी हैज़ लिटमस इंडिकेटर, अगर उसके पास लिटमस इंडिकेटर है, चाहे वो सोल्यूशन हो चाहे पेपर हो, देन ही कैन टेक इट्स हेल्प, तो वो उसकी मदद भी ले सकता है। ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक ऑन ब्लू लिटमस पेपर, देखिए अगर वो ब्लू लिटमस पेपर पे एक एक बूंद डाले तीनों ड्रिंक का। इफ़ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंज टू रेड, अगर वो रेड में हो जाता है, देन इट इज़ एन एसिडिक ड्रिंक, तो वो समझ जाएगा कि ये एसिडिक ड्रिंक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक्स some are basic and some are neutral. Again he should put 1 drop of the remaining drink on red litmus paper. अब जो बच गए ड्रिंक उसमें से एक बूंद डालेगा वो रेड लिटमस पेपर पे। इफ़ द कलर चेंज टू ब्लू, अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो समझ जाएगा कि ये बेसिक है, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रल, कोई चेंज नहीं होगा तो समझ जाएगा कि वो न्यूट्रल है। इन दिस वे ही कैन सर्व ऑल द 3 कस्टमर्स दियर रेस्पेक्टिव ड्रिंक्स, और इस तरीके से वो तीनों को उसका ड्रिंक दे सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एन एसिडिक टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, एक्सप्लेन वाई। 3 रीजंस आपसे पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन करिए कि एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, जब आपको एसिडिटी हो जाती है, बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई है, गैस की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप एंटासिड टैबलेट खाते हो, ऐसा क्यों करते हो? सेकंड पूछ रहे हैं कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स, जहाँ पे चींटी काट लेती है वहाँ पे कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? और तीसरा पूछ रहा है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज, जब फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, कचरा होता है, उसको जब पानी में हम डिस्पोज करते हैं उससे पहले उसे न्यूट्रलाइज क्यों कर लिया जाता है? तो तीनों का आंसर देखिए। पहले का है एंटासिड टैबलेट हम क्यों खाते हैं एसिडिटी में, तो वो है दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एन एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, आपके स्टमक में बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, एक्सेस एसिड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। एंड एंटासिड कंटेन्स बेस, और एंटासिड का जो टैबलेट होता है उसमें बेस होता है, ठीक है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमें पता है जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। दिस बेसेस रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ एसिड, तो जब आप एंटासिड टैबलेट लेते हो तो उसमें जो बेस मौजूद होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है एंड न्यूट्रलाइज दियर इफेक्ट, और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, दस गिविंग अस रिलीफ, तो हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है हमारा पेट शांत हो जाता है। सेकंड पूछ रहे हैं कि जहाँ पे चींटियाँ काट लेती है वहाँ पे हम कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? तो देखिए जब चींटियाँ काटती है तो वो हमारे स्किन पे क्या छोड़ देती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड्स इनटू द स्किन, ठीक है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जो कि काफ़ी वहाँ पे जहाँ पे काटती है वहाँ पे हमें खुजली होने लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है विच इज़ बेसिक इन नेचर, जिसमें बेस होता है, क्योंकि चींटी ने हमारे स्किन में एसिड छोड़ दिया है तो हम उस पर बेस लगाते हैं, देन दैट बेस विल रिएक्ट टू एसिड एंड इट विल गिव अस रिलीफ, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो न्यूट्रलाइज कर देता है, क्लियर है। देन तीसरा पूछ रहा था फैक्ट्री वेस्ट को हम न्यूट्रलाइज क्यों कर देते हैं डिस्पोज करने से पहले पानी में, तो आंसर है फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स
एसिड्स, फैक्ट्री वेस्ट्स में एसिड्स होते हैं। देयरफॉर दीज वेस्ट्स व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज़, जब हम सीधा वाटर बॉडीज़ में फेंक देंगे तो इट विल हार्म एक्वेटिक लाइफ्स, तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं, प्लांट्स का क्या होगा, हार्मफुल होगा उसके लिए। हेंस दीज वेस्ट्स आर न्यूट्रलाइज्ड विथ बेसिक केमिकल्स बिफोर डिस्पोजिंग टू वाटर बॉडीज, इसीलिए उसको सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स के केमिकल के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर उसको वाटर में डिस्पोज किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं। 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। देखिए पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज acid in nature, and another is sodium hydroxide which is base in nature, and third is sugar solution that is neutral. How will you identify them? You have only turmeric indicator, और आपको टर्मरिक इंडिकेटर दे दिया है, आपको बोल रहा है कि तीनों को आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से कौन एसिड है, कौन बेस है एंड कौन क्या है, न्यूट्रल है। सो वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। देखिए सबसे पहले टेस्ट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है उसके कलर में कोई चेंज नहीं लाता है एसिड उसके कलर में कोई चेंज नहीं ला पाता है, जबकि बेस क्या करता है, बेस उसके कलर को रेड कर देता है। तो ये चीज़ें याद रखिए। अब देखिए, वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर पे ये तीनों सॉल्यूशन का कुछ कुछ ड्रॉप रखिए आप। द लिक्विड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड इज बेसिक इन नेचर, और जो टर्मरिक इंडिकेटर को रेड में कन्वर्ट कर देगा वो होगा बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्मरिक इंडिकेटर को कलर को रेड कर देगा। टर्मरिक इंडिकेटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कलर चेंज हो जाएगा रेड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। नाउ वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अदर लिक्विड सेपरेटली। अब देखिए अब क्या कह रहा है, वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अदर 2 लिक्विड सेपरेटली। अब देखिए जो बाकी दो जो लिक्विड्स हैं उनमें थोड़े थोड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप आप डालिए। आफ्टर दैट वी विल पुट द ड्रॉप ऑफ दीज मिक्सचर ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। उसके बाद उन सॉल्यूशंस को फिर से समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता चल गया बेस है, तो इस बेस को एक बार एसिड में मिलाइए, यानी कि बचे हुए 2 कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स आप मिलाइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और कुछ ड्रॉप आप मिलाइए शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन नए बनेंगे। अब उन सॉल्यूशंस के कुछ ड्रॉप आप डालिए किस पे, टर्मरिक इंडिकेटर पे। The drop which will change the color of the turmeric indicator to red contains sugar solution. अब देखिए हमने डाला ना सोडियम अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। इसका और शुगर सॉल्यूशन का हमने बना लिया, शुगर सॉल्यूशन का बना लिया एक मिक्सचर, और दूसरा हमने बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 2 सॉल्यूशन बना लिया। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और शुगर सॉल्यूशन का जो बनाएंगे मिक्सचर, तो वो बन जाएगा बेस। क्यों? क्योंकि बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो बनाता क्या है, बेस ही बनाता है। न्यूट्रल प्लस बेसिक आप सॉल्यूशन मिलाओगे, मिक्सचर करोगे तो वो बना देगा बेस, और बेस क्या कर देता है, टर्मरिक इंडिकेटर के कलर को रेड कर देता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जब हमने मिलाया शुगर सॉल्यूशन में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, द ड्रॉप विच विल चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड कंटेन्स शुगर सॉल्यूशन। दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। जब हम बेसिक सब्सटेंस यानी कि बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो वो बनाता है क्या, फाइनली बेसिक इन नेचर होता है वो, और बेसिक इन नेचर होगा तो टर्मरिक इंडिकेटर के कलर को वो रेड कर देगा। ऑन द अदर हैंड द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए एक और हमने सॉल्यूशन बनाया था मिक्सचर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस।
तो एसिड और प्लस बेस मिला करके वो हो गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल सॉल्यूशन को के मिक्सचर को आप डालोगे किस पे, टर्मरिक इंडिकेटर पे, तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सचर बना, तो ये बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर बन गया न्यूट्रल, और ये टर्मरिक एसिड के कलर में कोई चेंज नहीं ला पाएगा क्योंकि एसिड टर्मरिक इंडिकेटर के कलर में कोई चेंज नहीं लाता है। उसी तरीके से जब शुगर सॉल्यूशन में हमने मिला दिया किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो बेस बन गया था क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन प्लस बेसिक सॉल्यूशन ये मिल करके फाइनली मिक्सचर बनाएगा, बेसिक वो नेचर में होगा और वो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर को चेंज कर देगा रेड कलर में। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में आपने डिप किया हुआ है, इट रिमेन्स ब्लू, वो ब्लू ही रहता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। तो नेचर क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लू लिटमस पेपर को हमने सॉल्यूशन में डिप किया और उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो या तो वो बेस है या फिर वो न्यूट्रल है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को बेस भी इफेक्ट नहीं करता है और ना ही क्या, और ना ही न्यूट्रल सॉल्यूशन इफेक्ट करता है। तो आंसर है वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर सिंस ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ओके, या तो वो बेसिक है या न्यूट्रल इन नेचर है। पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन अ रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर, अगर एक ड्रॉप उस सॉल्यूशन का रेड लिटमस पेपर पे डाल के देखो, इफ इट टर्न्स ब्लू, अगर वो ब्लू हो जाता है, देन द अबव सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर एंड इफ नो कलर चेंज अकर्स देन इट इज न्यूट्रल। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ब्लू लिटमस पेपर उस सॉल्यूशन में डिप किया गया था और कोई चेंज नहीं आया, तो ये तो पता चल गया कि वो बेसिक था या फिर न्यूट्रल था। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि वो बेसिक है या न्यूट्रल है। तो उस सॉल्यूशन का एक बूंद लेकर के आप रेड पे डालिए, अगर वो रेड को ब्लू में कर देता है कन्वर्ट, ठीक है, तो वो बेसिक है। अगर रेड को भी कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो वो न्यूट्रल है पूरी तरह से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोल रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। क्या एसिड्स और बेस दोनों चेंज कर देते हैं सारे इंडिकेटर्स को? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने चाइना रोज की बात करी थी, तो एसिड उसके कलर को चेंज नहीं कर पाता है लेकिन सिर्फ बेस कर देता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, अगर एक इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज कर लेता है, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि वो बेस के साथ कलर चेंज ना करे? तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि चाइना रोज, अच्छा हाँ, अच्छा चाइना रोज तो एसिड कर देता है, उसको डार्क पिंक में कर देता है। टर्मरिक इंडिकेटर को एसिड मतलब इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इफ़ एन इंडिकेटर, तो चाइना रोज जो है उसको एसिड भी कन्वर्ट कर देता है और बेस भी कन्वर्ट कर देता है। एसिड कर देता है डार्क पिंक में और वो कर देता है डार्क रेड में, सॉरी वो कर देता है ग्रीन में, ठीक है, बेस कर देता है ग्रीन में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी स्टेटमेंट है, इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद अ बेस, एक इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है तो इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। तो क्या ये ज़रूरी है कि वो एसिड के साथ चेंज नहीं करेगा? तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डी स्टेटमेंट पढ़िए, चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर। कह रहा है कि एसिड या बेस में कलर का चेंज होना वो इंडिकेटर पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओनली डी। ठीक है, तो ये ओनली डी आंसर है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन की और उसके सॉल्यूशन की। तो देखते रहिए NCERT जोन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आप हमें जाके हमारे इंस्टाग्राम पे के हैंडल पे फॉलो करिए @NCERT जोन। साथ ही साथ आप हमें हमारे फेसबुक पेज NCERT जोन पे जाके लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।